आज एक दुख बड़ा है, कल वो 2 दुख में परिवर्तित होगा और फिर वो मल्टीपल एरे ऑफ दुखों में परिवर्तित होके धीरे धीरे स्लो पॉइजन के तरह पहले हमारे खुश रहने की जो प्रवृत्ति है उसको मारेगा, फिर जो हमारे आसपास वालों को खुश रखने की हमारी प्रवृत्ति है उसको मारेगा। धीरे धीरे से हमारे खान पान के तरफ जो हमारी चेतना, उस तरफ जो चित्त आकर्षित हो जाती है उसको वो और प्रभावित करके हमारे ओवर ईटिंग में वो कंट्रीब्यूट करेगा, हमारे मोटापा को वो बढ़ाएगा और फिर धीरे धीरे उसका टारगेट होगा हमारे शरीर की जो अंदर की ऑर्गन्स होती है वो धीरे धीरे उसको मारेगा। ये करती है बुरी सोच और जो बुरी भावनाएं और जो बुरे थॉट्स होते हैं, जो माइंड की क्लटरिंग होती है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये प्रमाण किया है कि जो न्यूरोकॉर्टेक्स का एरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हम स्ट्रेस हार्मोन्स को जो जनरेट करते हैं, उसका जो साइज होता है न्यूरोकॉर्टेक्स का जो वो साइज उसको एनेबल करता है, उसको एम्पावर करता है, हमें वो अनुमति देता है कि लो तुम अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को, उन केमिकल्स को प्रोवोक करो, उनको बहने दो। तो हम उन केमिकल्स को रिलीज करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। पहली जो सोच, पहली जो बुरा ख्याल, हमारे मन में जो पहला दुख आया उसको हम जरिया और मशीन बनाते हैं कि आने वाले 5 और दुखों को हम न्योता दें। 5 और दुख जब एक से जुड़ के 6 दुख बन जाए तो वो 6 और 12 दुखों को जनरेट करे और 12 से फिर 32, 32 से 100, 100 से 200 और हजारों दुखों से हम जो घिर जाते हैं, परेशानियों से, चिंताओं से, उसका नेचर हमें समझना है। और उसको एक बार जब तक उसको संभल नहीं जाएगी ना, उसकी जो नेचर होगी, उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो इतनी खिंचाव वाली होती है कि वो अट्रैक्शन लेवल वन आफ्टर द अदर, वो एक से दूसरे में रिजल्ट करती है, दूसरे से तीसरे में उसका रिजल्ट जो होता है वो एक चेन की तरह होता है जो आगे बढ़ते जाता है। अरेस्ट करना है सही टाइम में, उसे अरेस्ट ना किया तो वो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास जो हमारे अपने हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी तकलीफ पहुंचाएगी और फर्दर वो इसको पास ऑन करेंगे। ये चेन यहाँ रुकने वाला नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं हमारे अपने ख्याल और ये वैज्ञानिकों ने साबित किया है। एक बीज अक्षर मंत्र का एग्जाम्पल देती हूँ और वो है जब हम प्रणवाक्षर को, जब हम किसी हुंग या दुंग के बीज से हम जब कंबाइन करते हैं, दुर्गा तत्व को हमने दुंग के बीज से जो है उस शक्ति तत्व को हमने इन्वोक किया। पैसे की कमी को जब हम जब हमारे आसपास, जिसे हम लक्ष्मी तत्व कहते हैं, जो वेल्थ होता है, उस वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए जब हम श्रिंग तत्व का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इंसान किसी और धर्म से है, मान लीजिए अगर कोई और धर्म का जिसको बीज मंत्रों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो साउंड वाइब्रेशन का, जैसे कि चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, जब चाइनीज़ में यिन यांग एनर्जी होता है, जैसे हम शिवा और शिव यानी शिव और पार्वती, शिव और शिवा के अंदर ही शी और वा यानी प्रकृति और पुरुष तत्व को जब हम इन्वोक करने की एक प्रयास करते हैं, उसी तरीके से यिन और यांग जो होती है, जो चाइनीज़ में यिन यांग एनर्जी, पुरुष और प्रकृति यानी फीमेल और मेल, जो मैस्कुलिन होती है और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो इस ब्रह्मांड ऊर्जा को जो चला रही होती है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से, वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि ये बहुत सालों से ये जो धर्म के जो हमारे आसमानी किताब है, जितने भी हमारे होली वर्सेस है, जो हमारी ऊपर की जो आसमानी किताब जिसे हम कहते हैं, अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरुओं ने, जो मजहबी स्कॉलर्स, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो धर्म ग्रंथों में, जो हमारे पुराने जो आसमानी किताब है, उसमें कोड्स जो अलग अलग तरीके से दी हुई है, उन कोड्स के माध्यम से उसको चैंटिंग करने के, उसके जो है उसको रिसाइट करने के, उसको पढ़ने के, उसको पढ़ के जो ऊर्जा जनरेट होती है, उसके माध्यम से वो उन एनर्जीज़ को, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं, जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, उसको इन्वोक करती है। सही है। तो इस तरीके से हमारे थॉट्स के ऊपर विन करने के लिए हमें उन एनर्जीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, हमें ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको अगर सही दिशा में हमने मोल्ड नहीं किया तो खा जाएगी हमें जो नेगेटिव ऊर्जा, जो नेगेटिव एनर्जी, जो शैतानी ताकत है जो हमारे आसपास हमें घेरी हुई है। एक बात को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे शैतानी ताकत कह रहे हैं, शैतानी ताकत है नहीं। वो जो आसमानी
जो ताकत है इस यूनिवर्स में, जो ब्रह्मांड ऊर्जा है, हमारे लिए जो अच्छाई की है ताकत, जो बुराई की भी ताकत है। तो हमें अगर टेस्ट में सब्जेक्ट किया गया है कि इस तरह की परिस्थितियां जो होंगी, जो हमारे लिए एक टेस्ट बनेंगी, जो परीक्षा हमें पास करना है, जो आजमाइशें हमारे लिए आएंगी, उनको पार करने के लिए ही तो ये टेस्ट है और इन शैतानी ताकतों को रखा गया है। कुछ भी उस ऊपर वाले के जो है उस परमात्मा के मर्जी के विरुद्ध नहीं हो रहा है, सब उसके मर्जी से अनुसार हो रहा है। परंतु यहाँ पे इस टेस्ट में अगर उससे हम जुड़े तो इस टेस्ट से, इस परीक्षा से हम बाहर आ पाएंगे। और हमारे माइंड में विज्ञान तो वो कह रहा है जो वो एनालाइज कर रहा है, विज्ञान लेकिन कुछ घटित थोड़ी कर रहा है। ये जो हमारे माइंड में इफ़ेक्ट हो रहा है, ये जो थॉट्स हमें आके परेशान करके स्लो पॉइजन के तरीके से हमें खा रही है, और ये जो नेगेटिव ऊर्जा हमें सराउंड कर रही है, इसको विज्ञान जो है इसकी जांच करके हमें इंफॉर्मेशन ज़रूर दे सकता है, लेकिन विज्ञान इसको घटित नहीं कर रहा है। ये जो घटना घट रही है, ये जो चीज़ हो रहा है, जो इवेंट एक परफॉर्म हो रही है, जो एक्शन हो रहा है, आज बारिश हुई, साइंस ने बताया ऐसे हुआ, ये हुआ, इस कारण से बारिश हुई। साइंस ने बारिश करवाई थोड़ी है कि आज चलो आज मिलके वैज्ञानिकों ने तय किया आज हम बारिश करवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसको साइंस का सहारा हमें लेना है, जो अध्यात्म से दूर होने के लिए नहीं, या हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो धर्म है, हमारे धर्मशास्त्र, जिन धर्मों से हम जुड़े, जो आसमानी किताब जो है, जिन्हें हमने एकदम बुक शेल्फ में कहीं रख दिया है उसको सजाने के लिए, या साल में 1-2 बार उसको निकालो, कोई तीज त्योहार हो तो पढ़ो और वापस इसको रख दो। क्योंकि हमारा सारा जो फोकस है, वो जो बुक्स है, हाउ टू ग्रो रिच, 10 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, द साइंस बिहाइंड माइंड, साइंस को ज़रूर जाने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो थ्योरी है, बिल्कुल उसकी जानकारी रखें और उसको एक्ट करें। लेकिन आप अगर स्वयं को अध्यात्म और होली वर्ड्स से पूरे तरीके से दूर कर देंगे, और फिर जो जितना भी साइंस का हम सहारा ले लें, साइंस को हमें स्ट्रेटेजिकली कंबाइन करना होगा, जो सिनर्जी इफेक्ट है वो हमें निकालना होगा साइंस और अध्यात्म का। इसको अगर हम सिंगुलर तरीके से सिर्फ साइंस पे निर्भर होकर पूरे तरीके से हम अध्यात्म का सहारा अगर ना ले, अध्यात्म का सहारा लिए बिना मनुष्य अपने अंदर की जो परिस्थिति है उससे लड़के जो उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यूनिवर्स में एबंडेंस स्टोर्ड है, जो प्रॉस्पेरिटी जिसे हम कहते हैं, हमारे लिए जो इतने सारी अच्छी चीज़ें जो हमारे लिए यूनिवर्स में, धन, यश, वैभव जो स्टोर्ड है यूनिवर्स में, अगर वो चाहिए तो अध्यात्म से दूर रह के वो पॉसिबल नहीं है। हम आते हैं कि अपने अंदर की एक सोच किस तरीके से मल्टीपल ऑफ सोच को अट्रैक्ट करती है। आपके मन में जो एक दुख है जिसने इन 1000 दुखों को जन्म दे दिया, उसके प्रवृत्ति को समझे, उसको किस तरह फंक्शन कर रही है और वो अपने अंदर क्या सोच के आपको अटैक कर रही है। ये ना सोचे कि उस सोच की अपनी कोई सोच नहीं है, वो हर एक दुख का अपना एक प्रवृत्ति और अपना एक स्वभाव है, साइकिल में रिपीट होती है। आज ऑफिस में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आज आपके घर में कुछ, आपके घर में देवरानी जेठानी या घरेलू मिसाइल कुछ ऐसा हुए, घरेलू मिसाइल में आपके झगड़े हो गए, आप ठीक है, घर में वापस आके आपने क्या किया, रात को सोते वक्त अब वही सारी चीज़ें अपने अंदर चल रही है। ईच मोमेंट को हम रिलीव कर रहे हैं, ईच मोमेंट को जब रिलीव कर रहे हैं, पूर्ण जीवित कर रहे हैं, पूर्ण जीवन दान दे रहे हैं हम। एक बुरी चीज़, एक घटना जिसने हमें परेशान किया वो बीत गया, उसको हम पूर्ण जीवन दान दे रहे हैं और हम जो है और ज़्यादा योगदान दे रहे हैं उन संभावनाओं को जो और भी जो बुरी थॉट्स हैं उनको जनरेट करेगी। इस तरीके से जब हम उन्हें पूर्ण जीवन दान देते हैं और सोच के, उसके बारे में और सोच के, बहुत वक्त में ये लाशुरी तरीके से होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है सोच समझ के हम नहीं करते हैं, बहुत ग्रेजुअल एंड नेचुरली तरीके से, अनकंट्रोलेबल इसका जो स्वभाव होता है वो हमारे जो है कंट्रोल से बाहर कहीं होता है कि एक नेचुरल तरीके से ये जो है हो गया, स्वाभाविक होता है। तो ये स्वाभाविक होने के कारण से हमारे पकड़ पे नहीं आ पाता। मस्तिष्क को आध्यात्मिक रूप से ट्रेन करके हम जब एक रूप में इसको क्षमता इस तरीके से इसका एम्पावर कर ले तो इतनी एम्पावर्ड हो जाती है कि ऑटो मोड में चली जाती है। सोचिए आज आपको शुरुआत में लगेगा आप मैनुअली कर रहे हैं, एक सोच पकड़ी, ठीक है, एक टाइम में एक सोच को एड्रेस कीजिए, एड्रेस किया, पकड़ लिया, उसके साथ लड़िए, उसको विन करके हटा के ब्लॉक कर दिया, दूसरे में गए, दूसरे थॉट को पकड़ा, उसके प्रवृत्ति को स्टडी किया, जल्दी से उसको ब्लॉक किया, नेक्स्ट थॉट में गए। शुरुआत में मैनुअल लगेगा क्योंकि ये अध्यात्म की शुरुआत की हमारी जो स्थिति है एकदम इनिशियल स्टेज है ना, तो इस स्थिति में हमें लगेगा कि हम मैनुअली कर रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ब्रीदिंग कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, सांस एफर्टलेस तरीके से ब्रीदिंग हो रही है, हमें थोड़ी कोई पता चल रहा है, हमारे लंग्स है, फेफड़े अपने लिए हमारे लिए काम कर रहे हैं।
तो इन थॉट्स का जो मालिक है कौन है? हमारा दिमाग। उस दिमाग को डॉक्टर बनाइए अपना, क्योंकि वो दिमाग ही है इन थॉट्स को जो जनरेट कर रहा है, जो घर उनको दे रहा है कि लो इसमें बसो, वो इसको ब्लॉक भी कर सकता है। ऑटो मोड में चला जाएगा, अभी मैनुअल लगेगा। कॉन्शियसली सोच सोच के ब्लॉक करना, एक एक थॉट को रोकना, अभी मैनुअल लगेगा। धीरे से माइंड जब एम्पावर्ड हो जाएगा, मस्तिष्क वो ऑटो मोड में चला जाएगा। और एक बार ऑटो मोड में गया, जिस तरह से सांस ले रहे पता नहीं चल रहे, उस तरह से हम अपना कार्य कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, हम वार्तालाप भी कर रहे होंगे किसी से, अपने डे टू डे कार्य में माइंड अपना एम्पावर्ड हो चुका होगा, वो कार्य कर रहा होगा, थॉट्स को पकड़ रहा होगा, बैटल कर रहा होगा, हटा रहा होगा, ब्लॉक कर रहा होगा, नेक्स्ट थॉट को एड्रेस कर रहा होगा। इस तरह के एक एक थॉट को वो ब्लॉक करता जाएगा। तो मल्टीपल थॉट्स जो दिमाग में आ रही है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को ट्रिगर कर रही है, वो इसको करने से रोकेगा और हम बचा पाएंगे खुद को। या फिर हमारे दिमाग को हमने ये असाइंड एक जॉब दे दिया है, एक जो है नौकरी दे दी है कि लो ये तुम काम हमारे लिए करोगे। इससे हम बचेंगे, हमारे आसपास के लोग बचेंगे। धीरे धीरे जो हम मनुष्य अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं, जो खोखले होते जा रहे हैं, सिर्फ जीना, पैसा कमाना, अपने परिवार की देखभाल करना, थोड़ा बहुत कहीं आउटिंग कर लिया, अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं। खुद के लिए जी नहीं पा रहे हम। सिर्फ और सिर्फ परिवार और दूसरों के लिए जीना एक होता है, लेकिन खुद के लिए जी पाएंगे तो उनके लिए भी सही तरीके से उनको हम खुश रख पाएंगे। लेकिन एकदम गधे घोड़ों की तरह अगर खुद को हलकान कर लिया, पूरे तरीके से खुद को जो है एकदम एग्जॉस्ट कर लिया, खुद को झोंक दिया पूरे तरीके से, तो अपने लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य है। उन कर्तव्य को अगर हमने पूरा नहीं किया, बहुत सालों बाद जाके ये पाएंगे कि एक ज़िंदगी ठीक है, ये पाया, ये नहीं पाया, ये प्राप्ति की, ये हमारी उपलब्धियाँ की, ये खोया, लेकिन जीवन को जी नहीं पाए। डिज़र्व करते हैं आप, मैं, हम सब इस जीवन को एक पूर्ण रूप से जीना और इसको जो है, इसको फुलफिलमेंट इसकी प्राप्त करना। वरना क्या पाया अगर जीवन को जिया ही नहीं? जो पैसे इतने सालों में इकट्ठा किए वो तो निकल ही गए, खाने पीने में, कपड़ों में, इन्वेस्टमेंट में, थोड़ी वो अपने पास रह लिए, जिए ही नहीं उन पैसों को। एक दो बार जब हम आउटिंग किए, बस जीवन को तो हमने जिया ही नहीं। अगर जीवन को नहीं जिया तो फिर ये अन्याय कर रहे हैं हम अपने खुद के साथ। खुद के ऊपर जो है ज़्यादा हार्ड नहीं जाए कि अपने ऊपर बहुत हार्डशिप ले लिया, खुद को इतना परिश्रम, इतने ज़्यादा जो है हम खुद को एग्जॉस्ट कर लेते हैं पूरे तरीके से। नर्म जाइए खुद के ऊपर नरमी रखिए। खुद से जो है हम क्लेम तो करते हैं कि अपने आप से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सेल्फिश बिहेव करते हैं, छोटे छोटे लोगों का हम किसी का पैसा मार लेंगे, छोटे छोटे अगर हम कहीं ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, फल वाले से फल खरीद ले, उसको 10 रुपये और कम कर लेंगे, वो ऑलरेडी गरीब है, उसको हम और 10 रुपये, उसके एक एक रुपये के लिए झगड़ के बार्गेन करेंगे, अपना खून जलाएंगे हम, ठीक है, उसका भी नुकसान करेंगे, वो जो ऑलरेडी गरीब है, और हम भी मिडिल क्लास, तो अपना हम कर रहे हैं नुकसान, जो करे अपना खून जला रहे हैं। 10-10 रुपये को, एक एक रुपये को बचाएंगे, उसके लिए इतना खून जलाया, क्या किया? जब जिया ही नहीं तो इन चीज़ों को, इतनी मेहनत इन चीज़ों पे क्यों? खुद पे नर्म जाइए, थोड़ी नरमी रखिए खुद के साथ। खुद से असल में अगर हम प्रेम करेंगे तो अपने खून को जलाना बंद करेंगे। खून जलता है कब? जब ये दुखों और बुरी सोच के माध्यम से, जो नेगेटिव थॉट्स के माध्यम से जो हमारे खून को जलाते हैं, हम अंदर से, इसको कहते हैं खून जलाना। असल रूप में जो है बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं हम खुद को, और इसका प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट होता है, लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट इसका होता है, जो हमारा शरीर ढलती उम्र में हमें बताता है कि देखो वो इतना स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन वो अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि वक्त से पहले शरीर को बूढ़ा कर दिया हमने, स्वयं ने, जानते बूझते हुए। क्यों इस तरीके से करें? क्यों ना जीवन को संपूर्ण तरीके से हम जी लें। ब्रेड 41 डेज़ का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग अनुभव, जो जीवन को बदल के रख देगा। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेड।